हमारा सिंपल क्वेश्चन था कि समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी। हमने ये नहीं कहा कि मानव समाज क्या है, हमने ये नहीं कहा कि कुत्तों का समाज क्या है, हमने ये नहीं पूछा कि बिल्लियों का समाज क्या है, हमने पूछा व्हाट इज सोसाइटी, क्या है समाज। तो समाज का मतलब है जीव या लोगों के, लोग कह दिए तो जीवों में भी एक अलग मानव की भी बात कर दी है। लोगों के समूह को कहा जाता है जो जिसमें समूह के सभी सदस्य, जिसमें समूह के सभी सदस्य दैनंदिन जरूरतों के लिए परस्पर निर्भर होते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये बताओ समाज का डेफिनेशन कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया? जीवों या लोगों के समूह को कहा जाता है समाज, जिसमें समूह के सभी सदस्य दैनंदिन यानी दिन प्रतिदिन या हर दिन की जरूरतों के लिए परस्पर निर्भर होते हैं, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्लियर है? ये इस समाज का संचालन कुछ सामाजिक नियमों, शर्तों, आदर्शों और नैतिक नियमों के द्वारा मार्गदर्शित, इस समाज का संचालन के द्वारा होता है। सभी जीवित प्राणी के अपने समाज होते हैं, अपने समाज होते हैं। ठीक है? सभी जीवित प्राणी के, तो जीवित प्राणी में आप उदाहरण स्वरूप पालतू पशुओं का समाज, जंगली जानवरों का समाज, मानव का समाज, चिड़ियों का समाज, सबका अपना समाज होता है। क्लियर है? इस समाज के संगठक, उदाहरण दे दीजिए, इस समाज के संगठक जीवों के बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चरणों से सृजन होता है। फिफ्टी वर्ड में इतना ही लिख दिया, सारी बातें हो गई, संगठक भी हो गया, कैसे चलता है। तो ये समाज क्या है देखो। अब आप लोग क्या लिखे हैं, जाति क्या लिखे हैं, वो सब कोई बात करने का जरूरत नहीं है। कई ऐसे समाज है जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं है, जाति नहीं है, तो क्या करेंगे आप? अधूरा रह गया, आपका गलत हो गया। तो समाज जीवों या लोगों के समूह को कहा जाता है, जिसमें समूह के सभी सदस्य दैनंदिन जरूरतों के लिए परस्पर निर्भर होते हैं। इस समाज का संचालन कुछ नियमों, शर्तों, आदर्शों और नैतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है। सभी जीवित प्राणी सभी जीवित प्राणी के अपने अपने समाज होते हैं। उदाहरण स्वरूप मानव का समाज, पालतू जानवरों का समाज, चूहों का समाज, जिसका कहना है। इस समाज के संगठक जीवों के बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के चरणों से सृजित होते हैं। ठीक है? यह है समाज। अब समाज में न तो जाति की बात की है, न कुछ की बात की है। यह है समाज। क्या है समाज? तो इतने लाइन में आप सिर्फ समाज को बता दिए, काफी हो गया। अब इसको आगे खोलना है तो खोलते रहिए, लेकिन समाज को ऐसे बताना है। समझ में आया बात? ऐसे आंसर राइटिंग आपको करना है, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? आप लोग ऐसे सोचिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, तो सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है?
चलिए बोलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, व्हाट इज सोशल बिहेवियर, क्या है सामाजिक व्यवहार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग को फिर से लिख के लाना है, याद रखिए, ये छोड़ेंगे नहीं हम आप लोगों को। आप लोग जब तक से लिखेंगे नहीं तब तक से आप लोग को छोड़ेंगे नहीं हम। आप लोग जब तक अपने से सोच करके समझ करके नहीं लिखेंगे, और हर दिन आपको 1-2 क्वेश्चन लिखना है, तब आप में सुधार होगा। ठीक है, क्या है सोशल बिहेवियर? सामाजिक व्यवहार क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार क्या है? व्हाट इज सोशल बिहेवियर? क्या है सामाजिक व्यवहार? कोई बता सकता है? हाँ, कल लिखे थे आप, पढ़ो। आप तो लिखे हो तो आपको पता है ना, आप बोल दो। आप पढ़ो मत, आप लिखे हो, आपको पता है तो आप बोलो। ज्यादा बेटर होगा कि आप खुद से बोलो। अब यहां पे 2 टर्म है, देखो, एक है समाज और दूसरा टर्म है व्यवहार। तो समाज के बारे में आपको पता चल गया है क्या होता है समाज। अब आपको बताना है व्यवहार क्या है, क्या होता है व्यवहार, बिहेवियर क्या होता है। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, अच्छा, गतिविधि को व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, और कोई बताओ। क्या होता है व्यवहार? ठीक है, व्यवहार का मतलब होता है व्यक्तित्व का प्रदर्शन। व्यवहार का तात्पर्य होता है व्यक्तित्व का, एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी इज कॉल्ड बिहेवियर। व्यवहार का मतलब होता है व्यक्तित्व का प्रदर्शन। इसीलिए व्यक्तित्व समय समय पर, अवसर पर बदलते रहता है, यह परिवर्तनशील होता है। व्यवहार हमेशा परिवर्तनशील होता है। कैसे परिवर्तनशील होता है? अवसर पर, जरूरत पर, आवश्यकता पर, क्षेत्र पर, इस तरह से व्यवहार परिवर्तनशील होता है। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया व्यवहार का सृजन हो जाता है, सृजन होता है परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। तो सामाजिक व्यवहार यानी कि समाज में, समाज के सदस्य होने के नाते सामाजिक आदर्शों, सामाजिक नियमों और सामाजिक शर्तों के अनुरूप मानव जब अपने व्यक्तित्व का, या जीव जब अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है सामाजिक शर्त नियम के अनुसार, तो उस व्यवहार को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। समझ में आया? यानी कि सामाजिक व्यवहार समाज में मानव के द्वारा किया जाने वाला सामाजिक शर्तों, नियमों, आदर्शों के अनुरूप व्यक्तित्व का प्रदर्शन है। इसको सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। इज दैट क्लियर? और ये व्यवहार परिवर्तनशील होता है। अवसर पड़ने पर मानव लॉयल भी हो जाता है, अवसर पड़ने पर मानव विद्रोही भी हो जाता है, अवसर पड़ने पर मानव सहयोगी भी हो जाता है, और अवसर पड़ने पर मानव अवसरवादी भी हो जाता है। तो ये सब के सब मानव के व्यवहार हैं जो कि क्षणिक और परिवर्तनशील होता है। और जब यही व्यवहार समाज में किया जाता है, समाज के सदस्यों के साथ किया जाता है, समाज के नियमों के साथ किया जाता है, आदर्शों के, शर्तों के अनुसार किया जाता है, या उससे परे जाकर के किया जाता है, तो इस व्यवहार को कहा जाता है सोशल बिहेवियर। जब कोई व्यक्ति या जब कोई समूह या जब कोई संगठन
सोशल कंडीशन या रूल्स या नॉर्म्स को क्रॉस करके, एवॉइड करके बिहेव करता है तो उसको कहा जाता है एंटी सोशल बिहेवियर, असामाजिक व्यवहार। असामाजिक व्यवहार के श्रेणी में अपराध, हिंसा, क्रोध, उन सारे बुरी व्यवहारों को, मानव व्यवहारों को शामिल किया गया है जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और उन सारे व्यवहारों को आदर्श और उच्च या बेहतरीन व्यवहार कहा जाता है जिससे समाज में एकता, भाईचारा, विश्वास, प्रेम, सहयोग पैदा हो। उसको अच्छा या नैतिक सोशल बिहेवियर या बेहतर सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। हो गया सामाजिक व्यवहार। अब आप लोग क्या लिखे हैं बताइए हमको। इस तरह से लिखे हैं तो आपके आंसर में गहराई दिखना चाहिए कि आप जो बात बोल रहे हैं वो मूल से बोल रहे हैं, रूट को पकड़ रहे हैं। रूट को पकड़ना सीखिए, शब्दों से खेलना सीखिए। आंसर राइटिंग दरअसल आपके समझ के गहराई को बताता है कि आप कितना समझते हैं। आप लोग जिस लेवल पे लिख रहे हैं उसमें कितना नंबर आपको दिया जाएगा। एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं, लगे वो कहेगा कि ये कॉलेज से निकल करके आया, यूपीएससी का एग्जाम देने बैठ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे सोचना सीखो, आपको सोचना पड़ेगा उस लेवल पे जाकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आंसर लिख लेना है अपने से और इसको फिर हम कल पूछेंगे कि कौन कौन लिखा है। आज हम बता दिए हैं, कल हम आपसे पूछेंगे कौन कौन लिखा है, लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी गुड। व्हाट इज वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था क्या है, बताओ क्या है वर्ण व्यवस्था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हाट इज वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका आंसर दे दो। ये तो प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये तो आप लोग दे ही सकते हैं इसका जवाब। क्या लिखे हैं बोलो, आप क्या लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमको बोल करके सुनाइए। आपने क्या लिखा है ये बोलिए, आप देख करके पढ़ना नहीं है, सिंपल सा मतलब है। आपको देख करके पढ़ना नहीं, आपको बताना है मुझे। यही गलत हो गया। आपको थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है, कोशिश अच्छा की है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। इसको अपने तरीके से, ये जो कॉपी में लिखी हो ये बात कल भी आप सुनाई थी, आज अपने से बोलो क्या लिखी हो। उसको पढ़ना नहीं है, अपने से एक्सप्रेस करना है। उसको कैसे बोलोगी आप, ऐसे समझ लो कि सामने कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसको वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब आपको उसको समझाना है तो, और 5 लाइन में 7 लाइन में ही समझा देना है, तो कैसे समझाओगी आप। और ये भी ध्यान में रखना है कि आप जब समझाएंगी तो ये आपका एक लेवल होना चाहिए, उस लेवल पे ही समझाना है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आप इसको बोलो। आंसर क्या है, नहीं हो पाएगा ना, तुम बहुत जल्दी सिलेंडर हो जाती है, तेरे में बहुत बड़ा कमी है। तापस कुमार, इसको निकालो जितनी जल्दी हो सके। तापस कुमार, व्हाट इज वर्ण सिस्टम, बता सकते हैं आप लोग। बता देंगे, क्लास में नहीं थे आप। एक छोटा सा लिख, वो लग रहा है, छोड़ो अभी बोलो। ठीक है, नहीं बता पाएंगे। वर्ण व्यवस्था क्या है, 2 शब्द है, वर्ण दूसरा है व्यवस्था। वर्ण को इंग्लिश में भी वर्ण नहीं कहा जाता है, व्यवस्था को सिस्टम कहा जाता है, ये दिमाग में रखो। तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे। वर्ण शब्द का उल्लेख या प्रयोग पहली बार भारतीय सनातन संस्कृति के मूल ग्रंथ ऋग्वेद से लिया गया है।
पहली बार भारतीय सनातन संस्कृति का मूल ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि वर्ण का तात्पर्य है रंग, और वहीं दूसरी ओर इसे व्यवसाय से भी संबोधित किया गया है। उदाहरण स्वरूप श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण। यहां पर वर्ण शब्द जहां रंग को प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर वर्ण व्यवसाय को भी, जैसे कि स्वर्ण वर्ण, चर्म वर्ण, कुंभकार वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, इस तरह से व्यवसाय को भी प्रेजेंट करता है या बताता है। ऋग्वेद में इन वर्णों को, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में 4 वर्णों की चर्चा की गई है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। आरंभ में वर्ण व्यवस्था समाज को परस्पर जोड़े रखने और ऋग्वैदिक आदर्शों के अनुसार संचालित करने के लिए इस वर्ण व्यवस्था को लाया गया था। कालांतर में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था जहां पर व्यवसायिक की चयन की स्वतंत्रता दे करके वर्णों में अंतर संबंधों को बताती थी, तो वहीं दूसरी ओर कालांतर में ये वर्ण जन्म के आधार पर या वंशानुगत होकर जाति में परिवर्तित हो गई। वर्तमान में आज भी भारतीय समाज में चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, और उस वर्ण व्यवस्था की जटिलता का उदाहरण है वर्तमान की जाति व्यवस्था, जिसमें एक वर्ण में कई जाति और कई उपजातियां हैं, या इन वर्णों में कई जाति और कई उपजातियां हैं। ये सिस्टम दरअसल समाज को संगठित करने, समाज में परस्पर सामंजस्य बनाए रखने, समाज में सहयोग स्थापित करने के लिए लाया गया था। यह है वर्ण सिस्टम। अब आप लोग क्या लिखे हैं आप लोग देख लीजिए। अगर आंसर ऐसे लिखते हैं तो अब आपको ये टर्म, ये सिस्टम शब्द भी आप बता सकते हैं कि व्यवस्था का मतलब है सिस्टम, यानी कि जो ऐसा सिस्टम का मतलब होता है ऐसा प्रयोग। सिस्टम का मतलब होता है प्रयोग यानी एप्लीकेशन, जो एक ढांचे में निरंतर क्रियान्वित होते रहता है। एक ऐसा प्रयोग जो एक निर्मित या निर्धारित ढांचे में क्रियान्वित होते रहता है, या क्रियाकलाप कह सकते हैं। एक ऐसा क्रियाकलाप या प्रयोग जो एक ढांचे में निरंतर संचालित होते रहता है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। तो यही है वर्ण व्यवस्था। समझ में आया? आपको ऐसे सोचना है, आंसर राइटिंग करना है। अब जैसे ही आपको पता चला ये हवा में तो नहीं आया है, इसकी पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है? तो सनातन संस्कृति का मूल ग्रंथ। आपको ये भी बताना पड़ेगा कहां पे मिला है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में किस रूप में मिला है ये बताइए। फिर बताइए कि वास्तविक में है क्या, रियल में इसका इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन कहां पे है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या था? अगर आप लोग आंसर राइटिंग, इसी तरह का आंसर राइटिंग हमको कल चाहिए। कल आप लोग लिख करके मुझे भेजेंगे, सभी लोग, कोई मिस नहीं करेगा, बहाना नहीं चलेगा। हम बता दिए हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग को इसी साल मान लीजिए मेंस देने का मौका मिल जाए, तब तो आप लोग का बत्ती जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड। समाज के विभिन्न कंपोनेंट्स, समाज के विभिन्न घटकों का वर्णन करें।
अब इसमें दो टर्म है, एक घटक और दूसरा समाज, और तीसरा टर्म है वर्णन करना। तो इसको अभी छोड़ दो, ये सब टर्म जो है टैलेंट्स वर्ड, इसका एक अलग से क्लास लेंगे कि वर्णन क्या होता है, विवेचना क्या होता है, समीक्षा क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, आलोचनात्मक विश्लेषण क्या होता है, मूल्यांकन, ये सब जो टर्म है टैलेंट्स वर्ड, इसके हम एक अलग से क्लास लेंगे। तो ये अभी मत, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मेन जो कंटेंट है ये दरअसल दिशा देता है क्वेश्चन को कि आपको क्वेश्चन किस दिशा में लिखना है। ये जो टैलेंट्स वर्ड है ये दिशा देता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में बताइए, फिर कहा जा सकता है कि आप कुछ सुनाइए, फिर कहा जा सकता है कि कुछ अपने बारे में अनुभव बताइए। मतलब अलग अलग तरह से आप ही के बारे में पूछा जा सकता है। देन जैसा सवाल पूछा जाएगा उसी तरह से आंसर आपको बताना है। तो जैसे ही आपसे पूछा गया कि समाज के विभिन्न घटकों के बारे में बताइए, कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, सोसाइटी के कंपोनेंट्स। अब आप कंपोनेंट्स बताइए, क्या है समाज के घटक, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, घटक का मतलब होता है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है वो मौलिक इकाई जिससे मिल करके एक, वो मौलिक इकाई जिससे मिल करके एक वस्तु विषय का सृजन होता है। यूनिट को घटक कहा जाता है इस तरह से। यानी कि अगर कंपोनेंट की हम बात करें तो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये सब कंपोनेंट है। अब ये फुटबॉल का कंपोनेंट है, एक एक लेदर का टुकड़ा। तो समाज का घटक के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो घटक का मतलब होता है यूनिट ऑफ गुड्स, वस्तु की इकाई को हम घटक कहते हैं। अब समाज के घटक की अगर हम बात करें तो समाज के घटक क्या हो सकते हैं? समाज का घटक क्या होता है? इकाई क्या है? यूनिट ऑफ सोसाइटी, फैमिली, परिवार। परिवार से मिलकर के ही समाज बनता है ना। तो इसका यूनिट घटकों के बारे में पूछा गया, यानी परिवार। अब फिर परिवार में कौन कौन होता है वो बताइए, और कैसे एक परिवार फिर दूसरा परिवार जुड़ते चले जाता है और इस तरह से समाज का सृजन हो जाता है। इसका आंसर आप खुद से लिख करके दिखाइएगा। आप लोग 3 हम बता दिए हैं, एक का आंसर ये एकदम सिंपल है। आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। तो इसका आंसर आप खुद से लिखिएगा, बेटर होगा।